बेटा सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन पे। मतलब 15 तारीख को आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। बेटा बच्चे ये सोच रहे हैं सर क्या होगा, 2 दिन बाकी हैं। देखो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दी थी बेटा। काफ़ी बच्चों का आ भी गया कि सर हम वो रिवाइज़ कर रहे हैं। मेरे पुराने लेक्चर्स यहाँ पर हैं चैनल्स पे, नहीं तो मैंने विद्या नीट अड्डा चैनल पे ही पढ़ाया था। वहाँ पे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 1 शॉट में करवाई थी, इनऑर्गेनिक 1 शॉट में करवाई थी, ऑर्गेनिक 1 शॉट में करवाई थी। अगर आपने नहीं देखे तो बेटा उन टॉपिक्स को पहले निपटा लीजिए, उनसे आपका मैक्सिमम हद तक पेपर आने वाला है। और बेटा यार मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, लगा दो यार इस बार जान। थोड़ी मेहनत कम रह गई थी इसलिए अपन को इस पॉइंट पे आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर एक बार और अपॉर्चुनिटी मिली है तो इस बार पेपर को फोड़ देना है। आपके पास सिर्फ 2 दिन है बेटा, 2 दिन है। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि वो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे क्या वो सारे हो गए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए तो पहले उनको कंप्लीट करो। मैंने आपको तब भी बताया था बेटा, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आज क्या तारीख है, 13 तारीख, और कल क्या है बेटा, 14 तारीख। परसों आपका एग्जामिनेशन 15 तारीख को, तो मैं उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने वो सारे टॉपिक्स कर लिए हैं तो बेटा आपका पेपर बहुत शानदार जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि आपने अगर वो सारे टॉपिक्स कर लिए तो आपको 13 तारीख को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। बेटा 13 तारीख को देखिए, वो जो टॉपिक्स आपने करें उनको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। बेटा वो तो करना ही है। एक बार उन सारे टॉपिक्स को देख लो, सारे नेम रिएक्शन का जो मैंने कहा था ना, एक बार नेम रिएक्शंस को सब जगह लिख लेना। वो नेम रिएक्शंस को आप क्या कर लो बेटा, एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने उन टॉपिक्स में भी बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होते हैं, उन सबको, सारे फॉर्मुलेस को रिवाइज करना है आपको 13 तारीख को। और अगर इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए। मैंने तब भी कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हुए चलना। जिसने लगा लिए होंगे अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाए बेटा वो लगाते हुए चलना। फिर नेक्स्ट डे, फिर जो आपका 14th है, उस दिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से रिवाइज करना है। बेटा टॉपिक रिवीजन नहीं छोड़ना है आपको। आप ये कर सकते हो, टॉपिक को रिवाइज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और बेटा पीवाईक्यूज जरूर लगा लेना, कम से कम 5 साल के नहीं तो 3 साल के पीवाईक्यूज जरूर लगा लेना, ये जरूर लगा लेना। ये 2 दिन में आप चाहो तो कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन काम आपको इतना ही करना है। जो इतना काम कर लेगा बेटा वो आगे निकल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट में आपको पहले दे चुका था, आप इसी चैनल पे थोड़ा नीचे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से मैं पूरे टॉपिक्स दे चुका हूं। जिसने नहीं पढ़े बेटा या पूरा पढ़ लीजिए, या किसी के कुछ रह गए तो उसको कंप्लीट करिए, लेकिन पूरा निपटा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं निपटा पाए तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद 2 दिन का प्लान ये है, जिसने ये 2 दिन का प्लान फॉलो कर लिया उसका काम हो जाएगा। इस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस प्लान को फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा केमिस्ट्री पास है, लेकिन आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा तभी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और कहूंगा, फिर कुछ टिप्स टाइप की बात, जैसे कि जब भी आप पेपर में, पहले तो पेपर में आप जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, हर क्वेश्चन उसके बारे में जो भी आता है ना लिख के आओगे, उससे रिलेटेड लिखोगे, लेकिन लिखे हुए जरूर, किसी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको कभी ऐसा फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं रहा, छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे रिलेटेड चैप्टर में कुछ तो पढ़ा होगा ना, आप अटेम्प्ट तो करना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही अटेम्प्ट होगा, ये होगा वो होगा, नहीं, बस अटेम्प्ट तो करना। उसको छोड़ने का कोई फायदा नहीं है ना बेटा, छोड़ के नंबर मिल रहे हैं क्या, नहीं, आप अटेम्प्ट करके जरूर आना। और बेटा वो सारे टॉपिक्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और ये 2 दिन के प्लान को फॉलो कर लो, बस इतना कर ले भाई। मैं आश्वासन देता हूं पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जिसने वो सारे टॉपिक्स कर लिए और ये 2 चीजें निपटा ली, वो फोड़ के आएगा पेपर को। और डरना नहीं है। ऐसा होता है बेटा कि कंपार्टमेंट के पेपर में जाते हैं तो कई बच्चों को डर लगा रहता है कि होगा कि नहीं होगा, एक बार चूक गए, तो ऐसा नहीं होता है। बी पॉजिटिव, अच्छे से जाओ, सब होता है और हो जाएगा और बढ़िया होगा, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि पेपर में पॉजिटिव रहना है,
डर के लिखोगे ना, कम नंबर आने के चांसेस होंगे। पॉजिटिव होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को ये भी डर होता है कि सर कंपार्टमेंट का पेपर टफ तो नहीं आएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, कंपार्टमेंट का पेपर ठीक ठाक आता है, कोई टफ नहीं आता है, अच्छा आता है, ठीक ठाक आता है। आपका काम हो जाएगा, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ऑल द बेस्ट, बस फोड़ो यार, लग जाओ। 2 दिन का समय है, आज 13 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, बस फोकस करो यार 2 दिन। बेटा आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। भूल एक बार माफ करी जाती है, 2 बार नहीं, ठीक। तो जान लगाओ बढ़िया तरीके से, पेपर अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।